हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह पहले ही पढ़ा दिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगला जो लेक्चर आपका इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन, राइट? इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल और प्लेन प्लेन मिरर से तो हमने किया भी था ना। एक याद है, इमेज बनाया था पूरा, ये भी बताया था यू और वी करके प्रूफ किया था, उसका फोकल लेंथ कितना होता है, इन्फिनिटी। फिर बाद में मैंने फोकल लेंथ और अच्छे से बताया था, राइट? चलिए, इफ प्लेन मिरर के बारे में एक और मजेदार बात बताते हैं आपको, एक और। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आप देखें, प्लेन मिरर ही बनाते हैं सबसे पहले। ये रहा, दो प्लेन मिरर बना लेते हैं, सिल्वरिंग कर लेते हैं, सिल्वरिंग कर लेते हैं दोनों। अब ये प्लेन मिरर पैरेलल है, ऐसा कहीं देखा है आपने? मेरे ख्याल से तो देखा होगा, बार्बर शॉप में। बिल्कुल सही कहा, बार्बर शॉप में देखा है आपने, याद है ना? बार्बर शॉप में जब आप बाल कटवाने के लिए जाते हैं, राइट? हेयर कट के लिए जाते हैं, डिजाइन कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पर दो मिरर्स ऐसे पैरेलली लगे रहते हैं और उसमें आपको अपनी बहुत सारी इमेजेस नजर आ रही होती हैं, राइट? बहुत सारे। तो देखिए वो बनता कैसे, दो मिरर ऐसे आमने सामने लगे रहते हैं। ठीक है, समझते हैं बच्चा लोग, देखिए मजा आएगा इसको अच्छे से एकदम। तो हम सबसे पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं दोनों पे, ये नॉर्मल हो गया हमारा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, देखिएगा ये रहा, इसको नाम दे देते हैं ओ। ओके, नाम देने के बाद अब इमेज बनाने के लिए हमारे को दो दो रेस की जरूरत है, ओनली टू रेस। तो इमेज बनाने के लिए दो रेस कैसे भी भेज दीजिए आप, ऐसे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ऐसे जाएगा, ऐसे टकरा के, ठीक है? रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला जाएगा, यहां से जाएगा ऐसे, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला जाएगा। है, याद आया कुछ? ये डाइवर्जिंग रेज हैं, देख रहे हैं आप? डाइवर्जिंग, दूर जा रही हैं एक दूसरे से। और डाइवर्जिंग रेज कैसे मिलती है? बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें, चलिए देखिए, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया आपने, याद आया? ये डॉटेड लाइन फिर से आई, बैकवर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा काम नकली है, और नकली काम हम किससे करते हैं? डॉटेड लाइन से। तो ओ, और ये बना आपका पहला इमेज, इसे I1 नाम दे देते हैं, पहला इमेज। तो बच्चा लोग, जब इस मिरर के साथ ऐसा हुआ तो इस मिरर के साथ भी तो ऐसा ही होगा। आप देख पाएंगे कि ये मिरर भी तो ऐसा ही बिहेव करेगा। भाई इसकी इमेज बन गई तो ये भी तो एक इमेज बनाएगा। ठीक, यही फिनोमिना फिर से फॉलो कर लीजिए, फिर से। ठीक है, कलर बदल लेते हैं, कलर ग्रीन यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए यहां देखिए, रेज ऐसे गई, टकराकर ऐसे चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसे गई, टकराकर ऐसे आ गई। ओके, फिर आप देख पा रहे हो कि ये भी डाइवर्जिंग है, भाई ये भी तो प्लेन मिरर है तो ऐसा ही बिहेव करेगा। तो हम इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर जहां पर दो रेज अपीयर्स टू मीट, बच्चा लोग इसको कहते हैं अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली नहीं मीट करती हैं। अपीयर्स मतलब आभास होता है, ऐसा लगता है, ठीक है? तो इसको आप बोलेंगे I2। तो आप देख रहे हैं दो मिरर हैं तो दो इमेज बनाई, लेकिन सर आपने तो कहा था कि बहुत सारी इमेज बनती है। उसी को तो समझा रहे हैं, उसी को तो समझा रहे हैं कि प्लेन मिरर में ऐसा होता कैसे है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी एक ऑब्जेक्ट था तो एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनी, एक इसने बनाया और एक इसने। अब आप अगर इस मिरर को देखें तो इसके सामने दो ऑब्जेक्ट आ गए, ये इसका इमेज यहां पे बन गया। अब ये जो इमेज इस मिरर ने बनाई है, इसकी इमेज ये मिरर भी तो बनाएगा, क्योंकि ये इसके लिए अब ऑब्जेक्ट बन गया। नहीं समझे? नहीं समझे? समझिए, फिर से। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज पहले इस मिरर ने बनाई, फिर इस मिरर ने बनाई। तो इस मिरर ने जो इमेज बनाया, इस मिरर ने जो इमेज बनाया, वो इमेज इसके लिए, इस मिरर के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हैं, इसके सामने ही तो है, इसके सामने। तो ये जो इमेज बना इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब ये इस इमेज की इमेज यहां बनाएगा, कहां बनाएगा बच्चे लोग? यहां पर, ठीक है? तो इसको नाम दे देते हैं I3। समझ में आई बात? समझ में आई? ठीक, फिर आप देखेंगे कि इस मिरर के भी तो सामने ये वाला इमेज है, तो ये जो इमेज है इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इस इमेज की इमेज ये भी बना देगा। अब
ये जो इमेज बना इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये फिर बना देगा, ठीक है। और ये जो इमेज बना था इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये भी बना देगा, ठीक है। और ये फिनोमिना चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है बच्चा लोग। I1, I3, I5, I2, I4, I6 और चलेगा ये I7, I8। अब ये इसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये फिर इमेज बनाएगा। ऐसे करके कितनी इमेजेस बनती है बच्चा लोग? इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट का सिंबल होता है ये, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। और यही फिनोमिना हो रहा था आपके बार्बर शॉप में, ठीक है। अब जाकर बार्बर को समझाने मत लग जाना कि आपके दुकान में फिजिक्स लग रही है, ठीक है। नहीं, ये सब मत करना, चुपचाप जाना, हेयर कट लेके चले आना, समझाने मत लगना उसको कि देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे इमेज बन रही है आपकी दुकान में, ठीक है। ऐसा नहीं करना। अब बस थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये जो इमेजेस बनती है ना, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये इमेज आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी, ये वाला थोड़ा कम अच्छे से दिखाई देगी, ये वाला उससे और कम अच्छे से दिखाई देगी, और ये वाला और भी कम दिखाई देगा। तो क्या होता है ना, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, बस और कुछ नहीं। इमेजेस कितनी बनती हैं? इनफाइनाइट। ओके, मजा आया जानकर, ठीक है। तो ये फिनोमिना हो रहा है, अच्छा लगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स आते हैं, उन रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या रूल्स हैं? चलिए देखते हैं क्या रूल्स हैं। घबराना क्या है, हम है ना, सब बताएंगे, चिंता नहीं करना, सब बताएंगे, ठीक है। अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, इमेज बनाते वक्त ध्यान रखना होगा। तो रूल फिर कॉनकेव के लिए होंगे और कॉन्वेक्स के लिए, याद है ना, कॉनकेव पेट अंदर पेट बाहर, ठीक है। तो यहीं पर सबसे पहले चले कॉनकेव ही ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को के लिए हम रूल से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट रूल, पहला ये रहा, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बना लीजिए, ठीक है। उस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, उसका नामकरण कर दीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चा लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद समझिए कि कैसे चलेगा। हम पहला रूल ये कहता है, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। पैरेलल आया, फोकस से चला गया, ठीक है। यही है पहला रूल। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल ठीक इसका इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एग्जैक्टली यही है, बस थोड़ा सा रिवर्स है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए कैसे रिवर्स है। हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस नामकरण कर देते हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां पर ये कहता है कि जो आपका रे है अगर फोकस से जाए, कैसे कहां से जाए? फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस पे गया, पैरेलल हो गया, देख रहे ना, पैरेलल आया तो फोकस से गया, फोकस से गया तो पैरेलल। बच्चा लोग ये रेज ये रे ऐसे भी आ सकती थी, नीचे से, यहां से भी तो आ सकती थी ऐसे करके, तब भी पैरेलल ही जाती। याद रखिएगा, फोकस से जैसे भी रेज जाएगी वो हमेशा फोकस से गई तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी, ओके। थर्ड पे आ जाते हैं, किस पे? थर्ड पे। थर्ड, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं, ठीक है। पॉलिशिंग करने के सिल्वरिंग करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, नामकरण, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर तीसरा रूल क्या कहता है, या थर्ड रूल आपका क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा।
थर्ड रूल ये कहता है रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो वैसे ही टकरा के वापस आ जाए। ये है आपका थर्ड रूल। ठीक है, आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये गई तो ऐसे टकरा कर वापस क्यों आई, यही सोच रहे हैं। चलिए बता देता हूं ऐसा क्यों है। ठीक है, कुछ याद है प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे कोई रे रिटर्न बैक मतलब इट विल ट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब यह है जैसे गई वैसे ही टकरा कर वापस आ गई। ठीक है, तो ऐसा तो तब हुआ था जब हमने एक नॉर्मल इंसिडेंस, आपको एक क्वेश्चन कराया था ना। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में होता है ऐसा, किसमें, नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब लाइट नॉर्मली आ जाए एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस है, बिल्कुल। कैसे, हम कैसे मान लें भाई कि नॉर्मल इंसिडेंस है, ये तो स्मूथ सरफेस है या प्लेन सरफेस है, ये तो स्फेरिकल है। चलिए चलिए बताते हैं बताते हैं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जान लीजिए ये जो है ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर किससे बनता है, स्फीयर से। ये रहा स्फीयर, इसका सेंटर था, ये रहा सेंटर। ओके, कोई समस्या तो नहीं। अब जरा इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखा दीजिए, कैसे करेंगे, कोशिश करना चाहेंगे आप लोग, नहीं, चलो मैं कर देता हूं, मैं कर, नहीं ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, लो ऐसे बना दो, ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, चलिए तो नहीं है तो फिर कौन सा है, करके देखते हैं कौन सा है भाई। लो इसको ऐसे बना दो, अब आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है यहां पर 90 डिग्री, समझ में आई बात। तो यस, स्फेरिकल सरफेस जो है या जो ये जो स्फेयर है इसका नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर से। मतलब अगर आप किसी स्फेयर पे नॉर्मल बना रहे हैं तो वो सेंटर से पास होगा, और लाइट अगर इसी पे आ जाए तो लाइट इसी पर आ जाए तो टकराकर वापस चली जाएगी, टकराकर वापस चली जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। अरे भाई ये कॉनकेव मिरर इसी स्फीयर का तो पार्ट है, इसी स्फीयर से तो बनाया गया है। ठीक है, और इसीलिए नॉर्मल इंसिडेंस है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो लाइट जैसे गई वैसे ही टकरा कर वापस आ गई। ठीक है, आई होप आपके अनुचित प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फोर्थ रूल ये कहता है, पहले हम फिगर बना लेते हैं, वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे, सब कुछ मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रहा। तो फोर्थ रूल ये कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना, कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितने के एंगल से आती है उतने के एंगल से चली जाती है, बिल्कुल सही। तो भाई मान लीजिए ऐसे करके रे आ गई है और यहाँ बना एंगल आई, तो ऐसे टकरा के वापस चली जाएगी ना, और यहाँ बनेगा एंगल आर, और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। ऐसे भी तो रेस भेजी जा सकती हैं। तो बच्चा लोग ये 4 रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, आपको हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। ओके, यही 4 रूल आपको याद रखने हैं, इमेज फॉर्मेशन में आपकी बड़ी मदद करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब कॉनकेव मिरर से आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, चलिए कॉन्वेक्स मिरर पे चलते हैं, उसके लिए भी वही यही 4 रूल्स हैं। ठीक है, एक एक करके उनको भी पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए भी यही 4 रूल्स हैं बच्चे लोग, यही 4। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वापस से रिपीट कर देना, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स ऐसे बनता है, ये रहा कॉन्वेक्स। पॉलिशिंग कर दी हमने, सिल्वरिंग कर दी। ठीक है, सिल्वरिंग करने के बाद अब हम प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह बना देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ होगा आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ ध्यान रहे, कॉनकेव का फोकस इधर होता है और कॉन्वेक्स का पीछे साइड, और नकली होता है। कॉनकेव का कैसा होता है, असली। ठीक है, रियल होता है।
तो इसमें भी पहला रूल यही कहता है कि रे अगर पैरेलल आए, इफ रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम द फोकस, नॉट लिटरली, असली में नहीं जाती, नकली में जाती है। ये रेज, ये कॉन्वेक्स कैसा है, डाइवर्जिंग, तो आपको बस लगता है, इट अपीयर्स टू गोज फ्रॉम द फोकस, ठीक है, रियल नहीं है, अपीयर्स, अपीयर्स मतलब आभास होना, लगना, इट सीम्स लाइक इट गोज फ्रॉम द फोकस, बट इन रियलिटी इट डज नॉट। ओके, तो आप देखेंगे तो यहां से आपको बस लगेगा कि ये फोकस से जा रही है, एक्चुअली नहीं जाती, ठीक है, एक्चुअली में नहीं जाती। और ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये सारा काम नकली है। कैसा है, नकली, वर्चुअल है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ठीक इसका अपोजिट होता है, जस्ट लाइक कॉनकेव। ओके, आप जरूरी नहीं कि इनका ऑर्डर याद रखें, किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं, कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है कि आपको याद रखना है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और वैसे ही मुझे बनाना है ना, ऑर्डर चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बच्चा लोग, बस, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए वैसे बनाइए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इफ लाइट or ray goes towards the focus, goes towards the focus, it will go parallel to the principal axis। देख रहे हैं ना, अब देखिए इसीलिए कहता था एरोस बनाने कितने जरूरी हैं। यहां देखिए, यहां से मैं एरो मिटा दूं तो दोनों सेम ही लगेगा, सिर्फ एरोस का डिफरेंस है। आप देखिए, ये एरो बता रहा है लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गई है, ठीक है, और ये एरो बता रहा है कि लाइट ऐसे आई है फोकस की तरफ, ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे गई है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके ओके ओके, नाउ थर्ड रूल, ठीक है, थर्ड रूल आपका ये कहता है वही, इफ लाइट goes towards the center of curvature it will return back और it will trace its original path, ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस कर लेगा और कुछ नहीं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप देखेंगे लाइट ऐसे करके आएगी, लाइट ऐसे करके आए और ऐसे ही टकरा के वापस चली जाएगी। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं, काम करते हैं, पता है पीछे काम नकली होगा, तो इमेज हमारी अच्छी से बन जाए, ठीक है, कोई गलती ना हो, पहले से बना लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये रहा ना, अब यहाँ पर आप ऐसे करके इसको बना लीजिए, ठीक है, लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी, वैसे टकरा कर वापस चली गई। ओके, ना नेक्स्ट वन, फोर्थ आपका ये कहता है, if there is a convex mirror and you will and if you are about to draw a principal axis and after doing the namkaran pole, focus, center of curvature, if you send a ray like this which going to make a angle I with the principal axis, then it will after reflection it will make a angle R and both are going to be equal, angle I equal to angle R, laws of reflection इसमें भी फॉलो, इसमें भी फॉलो, ठीक है, डाइजेस्ट कीजिए इसको, डाइजेस्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है, तो यहीं से ज्यादा हो गया क्या, आई होप थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इमेज फॉर्मेशन आपका पार्ट 2 में कर लेते हैं, ये आपका पार्ट 1 हो गया, आपने रूल्स समझ लिए ना, रूल्स समझ लीजिए, ठीक है, हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, ऑल द बेस्ट।